तू बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये शब्द जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को कहे थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और मेरी आज की कविता इन्हीं शब्दों से प्रेरित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरिहंत बांठिया और आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जीवन एक कर्मशाला। जीवन एक कर्मशाला। और इस कविता का सारांश यही है कि दूसरों से बिना किसी अपेक्षा के बस निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते चलें और किसी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कर्म न करें। बस भगवान श्री कृष्ण के अनुसार निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहें। तो इसी प्रसंग में प्रथम 4 पंक्तियां सुनिएगा। क्यों सोचते हो कोई उठकर तुम्हारे लिए ताली बजाएगा? क्यों सोचते हो कोई उठकर तुम्हारे लिए ताली बजाएगा? क्यों उम्मीद रखते हो कोई तुम्हारी पीठ थपथपाएगा? जीवन एक कर्मशाला है, अपना कर्म करते चलो। जीवन एक कर्मशाला है, अपना कर्म करते चलो। ये निस्वार्थ कर्म ही तुम्हें विजय पथ पर ले जाएगा। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति का किसी न किसी काम के पीछे अपना कोई स्वार्थ होता ही है। कौन है आज की इस दुनिया में जो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है? तो उन्हें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप रोज़ उगते हुए सूर्य को देखा करें। वो हर रोज़ निकलता है और अंधकार को हरता है बिना किसी से कोई अपेक्षा के। तो इसी क्रम में अगली 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। क्यों सोचते हो कोई तुम्हारी यशोगाथा गाएगा? क्यों सोचते हो कोई तुम्हारी यशोगाथा गाएगा? क्यों आशा रखते हो कोई तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाएगा? लक्ष्य रखो सूर्य की तरह अंधकार को हरने का। लक्ष्य रखो सूर्य की तरह अंधकार को हरने का। तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश स्वतः ही चारों ओर फैल जाएगा। अंतिम 4 पंक्तियों में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज के समय में हमें किसी से कोई मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी मदद स्वयं करना चाहिए, अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी मेहनत, लगन और कर्मठता के द्वारा। तो अंतिम 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। क्यों सोचते हो कोई मदद का हाथ बढ़ाएगा? क्यों भरोसा रखते हो कोई हर कदम साथ निभाएगा? अश्रु, श्वेत और रक्त से जब तुम खुद लिखोगे अपनी कहानी, अश्रु, श्वेत और रक्त से जब तुम खुद लिखोगे अपनी कहानी, स्वयं ईश्वर भी उसे पढ़ने धरती पर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कविता जीवन एक कर्मशाला। उम्मीद है आप सबको मेरी कविता पसंद आई होगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपके कोई सुझाव हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के दें। इस वीडियो के एंड में मेरी दूसरी कविताओं के लिंक भी दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, फिर कुछ दिन बाद उपस्थित होऊंगा एक नई कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।